Good morning, students. Welcome to you all in chemistry class. Let's start chemistry class with one more examples of law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. What is this law of reciprocal proportion? What is law of reciprocal proportion? Yes, Ashmit, define the law of reciprocal proportion. The ratio of the elements A and B when they will combine when another element C often bears a ratio that is equal or a simple multiple of the ratio when the two elements A and B will combine directly with each other. The ratio of two elements A and B which combine separately with third element C, fixed mass of third element C. The ratio of two elements A and B which combine separately with the fixed mass of third element C is either same or some simple multiple of ratio of the masses in which A and B combine directly with each other. A and C combine करते तो बोलते हो AC बन जाता है, ठीक है. B and C combine करते तो बोलते हो BC बन जाता है. अब इसमें अगर C फिक्स्ड है, C का मास अगर फिक्स्ड है, अब इसमें A और B की जो रेशियो है, आपने कहा the ratio of two elements A and B which combine separately with fixed mass of third element C is either same or simple multiple of ratio of masses in which A and B combine directly. अगर A and B डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो रेशो और इसकी रेशो आपस में क्या होगी, या तो सेम होगी या फिर क्या होगी, सिंपल मल्टीपल. लेट्स डिस्कस विद वन मोर एग्जांपल. द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine separately with third element sulfur. Third element fixed mass. अब जब हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइन करते हैं तब सबको पता क्या बनता है, H2S. एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर कंबाइन किए तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड. The elements hydrogen and oxygen combine separately with fixed mass of third element sulfur form hydrogen sulfide H2S and sulfur dioxide SO2. ओके, अब इसमें आप कह रहे हो कि सल्फर को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं. सल्फर का मास कितना होता है, 32. सल्फर 32. अब बचे हमारे पास क्या, हाइड्रोजन H2 और साथ में ऑक्सीजन O2. अब हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना होगा, 1 इंटू 2 2 और ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32. ये हो गया 1:16. ओके, अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, H2O. अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देखिए क्या होती है, हाइड्रोजन H2 और साथ में ऑक्सीजन 2:16, 1:8. आपने कहा रेशियो ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with the fixed mass of third element C. थर्ड एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, सल्फर, जिसका मास आपने क्या रखा, फिक्स. ठीक है. अब इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है इज ईदर सेम or some simple multiple of ratio of masses in which hydrogen and oxygen combine directly. अब इसमें सेम तो है नहीं है, यहाँ पे है 1:16, यहाँ पे 1:8.
मीन्स 1:16 और यहाँ पे क्या है 1:8, 8:16, 1:2 बाय मास। ये क्या होगी सिंपल रेशो, सम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशो। ओके, अब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन जब सेपरेटली करते हैं सल्फर के साथ तो हाइड्रोजन क्या बनाता है H2S और ऑक्सीजन क्या बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर के साथ। ठीक है, अब इसमें आपने देखा सल्फर को आपने क्या कर दिया फिक्स, सल्फर का मास क्या है यहाँ पे फिक्स है 32, दोनों तरफ सेम है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो वो कितनी है 1:16, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन किए तो रेशियो कितनी है 1:8। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो क्या होगी 1:2 बाय मास। अब जरूरी नहीं कि इसमें हम सल्फर को ही फिक्स करें, सल्फर को ही थर्ड एलिमेंट माने। आप इसमें अगर हम यहाँ पे इसको फिक्स कर लें, अब नाउ इट इज थर्ड एलिमेंट, ये हो गया हमारा ए एलिमेंट, ये हो गया बी और ये हो गया सी एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ एलिमेंट्स सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विथ थर्ड एलिमेंट जो फिक्स्ड है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन और सल्फर क्या बना रहे हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं H2O। ठीक है, इसमें आप कह रहे हो हाइड्रोजन को, आपने हाइड्रोजन के मास को क्या कर दिया है फिक्स्ड। एलिमेंट्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट कौन सा अब यहाँ पे हाइड्रोजन, मींस आपका बना एक H2S और एक बना आपका H2O। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन आप कह रहे हो फिक्स है, 2 दोनों तरफ है। अब सल्फर एंड ऑक्सीजन की रेशियो देखिए क्या होगी 32:16, 2:1। क्लियर। अब देखते हैं जब ये डायरेक्टली कंबाइन करेंगे, जब सल्फर ए और बी ये आपस में डायरेक्टली जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में देखते हैं सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, सल्फर एंड ऑक्सीजन 32:32, 1:1, इस तरफ हो गया 2:1 इस तरफ, तो रेशियो क्या हो गया आपकी सिंपल बाय मास। Note down this example in your notebook. Now numerical based on law of reciprocal proportion. Note down this statement. Yes, numerical based on law of reciprocal proportion. Write down this statement in your notebook. Ammonia NH3 contains 82.3% nitrogen and 17.65% hydrogen. Ammonia contains 82.35% of nitrogen and 17.65% of hydrogen. Next है water H2O contains 88.90% oxygen and 11.10% hydrogen. Nitrogen trioxide N2O3 contains 63.15% oxygen and 36.85% nitrogen. Illustrate the law of reciprocal proportion. Write down this statement in your notebook.
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन तो यहाँ पे क्या बनता है, अमोनिया, NH3, ठीक है। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O, यहाँ पे क्या बना, N2O3। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट इसको मान लेते हैं, फिक्स्ड कर लेते हैं इसको ना। इन अमोनिया NH3 हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी गिवन है, 17.65, ठीक है। और नाइट्रोजन 82.35। अगर हाइड्रोजन के पार्ट्स हैं 17.65 और नाइट्रोजन के कितने पार्ट्स हैं, 82.35। अब हाइड्रोजन का मास हमने फिक्स्ड करना है, तो यहाँ पे हो गया 1 पार्ट, और नाइट्रोजन के कितने पार्ट्स हो गए, अब 82.35 डिवाइडेड बाय 17.65। सॉल्व कीजिए इसको। टाइप इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे नाइट्रोजन के पार्ट्स आ जाएंगे 4.67। ये तो हो गया अमोनिया। अमोनिया में आपने नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन की परसेंटेज देखी कितनी गिवन है, और उसमें आपने किसको फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन का पार्ट 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। और सेकंड केस में H2O में, इन H2O हाइड्रोजन 11.10 और ऑक्सीजन कितनी गिवन है, 88.90, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 और नाइट्रोजन ऑक्सीजन 88.90 डिवाइडेड बाय 11.10, तो ये हो गया हमारा 8.01। अब इन दोनों केसेस में आपने किसको फिक्स कर दिया है, हाइड्रोजन को। जब हमने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया तो हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है उसके कितने पार्ट्स हैं, 4.67, और ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स हैं, 8.01, ठीक है। अब रेशो बताइए इनकी क्या होगी, 4.67, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 1:1.71, ठीक है। तो ये तो हो गया जब वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, N2O3। अब N2O3 में रेशियो देखिए कितनी गिवन है यहाँ पे, N2O3 में ऑक्सीजन कितना गिवन है, 63.15। ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन। अब इसमें नाइट्रोजन N2O3 में नाइट्रोजन गिवन है 36.85 और ऑक्सीजन कितना गिवन है, 63.15। अब ये भी रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी आ जाएगी, 1.71। दोनों क्या है, सेम। दैट्स व्हाई इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion. Now, the law on the basis of volume, law of combining volume, to sixth law of combining volume. Combining volume.
when gases react together, they always do so in volume. अब जब गैसेस रिएक्ट करती हैं वो किस फॉर्म में रिएक्ट करती हैं? वॉल्यूम्स के साथ. They always do so in volume, which bear simple ratio to one another and to the volume of product. For example, a hydrogen H2 plus O2 gases give rise to steam H2O. बैलेंस कर दो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2. Whenever gases react, they always do so in volume. अगर ये हमारा 50 ml है तो ये कितना 100 ml, ठीक है, और ये भी कितना 100 ml, which bear simple ratio to one another. अब इसकी रेशियो देखिए कितनी हो जाएगी? 2:1. सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना 100, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 बाय वॉल्यूम. ये बाय वॉल्यूम रेशियो है. Whenever gases react, they always do so in volume, which bear the simple ratio to one another and to the volume of products. If these are also gases, they provided all the measurements of volumes are done under similar condition of temperature and pressure. Under similar condition of temperature and pressure. For example, a hydrogen H2 plus Cl2 give rise to 2 HCl. 1:1:2 by volume. Before we discuss the next topic, who will define the matter? What is matter? Yes. Anything that has mass and occupies space or can be felt by one of our senses is known as matter. Yes. Anything that occupies space and has a mass is known as matter. Anything that occupies space and has a mass is known as matter. Matter is made up of particles. Particles may be atoms or may be molecules. And what are the characteristics of particles of matter? What are the characteristics of particles of matter? Intermolecular forces of attraction. Yes. Interparticle spaces. And particles of matter have spaces between them. Particles of matter are continuously moving and particles of matter attract each other. ठीक. अब इन्हीं characteristics के बेस पे कि उनमें कितनी स्पेस है, कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, matters are of 3 types: solid, liquid and gas. On the basis of physical properties, matter की कितनी types होती हैं? 3: solid, liquid and gas. You all know the correct properties of solid, liquid, gas. जैसे solid fixed shape, fixed volume है, compress नहीं होता है, rigid है. I think ये बड़ा part सबको clear है. ये आपने 9th class में पढ़ा था in chapter matter in our surrounding. Okay. Now, on the basis of chemical properties, matter is of 2 types: pure substance and mixture. Pure substance mean element and compound. What is element? Define element. Pure substances which are made of same types of particles. The particles may be atoms or molecules. Right. What is compound? The pure substances that are made of Garavji, what is compound?
The substances which are made up of different types of elements composed of fixed ratio. Fixed ratio by mass. Okay. Now what is mixture? Ashmit. Mixture refers to a material that is composed of two or more pure substances, and they are not in a fixed proportion and can be separated by any physical method. Can be separated by physical method, right? Types of mixture, homogeneous and heterogeneous. And what do you mean by homogeneous mixture? Yuvraj Singh. Ma'am, homogeneous mixture is a mixture whose properties are throughout same. A mixture is said to be homogeneous if its composition is uniform throughout. अगर composition uniform है throughout तो उसको हम क्या कहते हैं? Homogeneous mixture. If its composition is not uniform throughout, then it is heterogeneous mixture. Can we interconvert the state of matter? State of matter. क्या state of matter को हम interconvert कर सकते हैं? Yes, दिशा प्रभाकर. Yes, ma'am, we can convert the state of matter. कैसे बच्चे? For example, of ice, which is a solid, it can be heated up to become a liquid, which is water, which then can be vaporized to become gas. And then it can be reversed also. सॉलिड को आप कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड में और लिक्विड को गैस में, और रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल भी है, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर. Solid to liquid by melting is known as fusion, and liquid to vaporization, and gas to liquid condensation, and liquid to solid solidification, and solid to gas without changing into liquid state is known as Sublimation. Sublimation. And gas to solid without changing into liquid state is known as deposition. Deposition. Right.